अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इत्तेहादी हुकूमत चल रही है और कोशिश कर रही है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके। और इन तमाम सियासी पार्टियों का जो इत्तेफाक था वो ये था कि जी अगर हुकूमत ले रहे हैं तो चंद अहम फ़ैसले बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से एक फ़ैसला ये था कि जी ये हुकूमत उस वक्त तक चलाना है जब तक ये चंद काम जो बेसिक काम हैं वो नहीं हो जाते। एक ये था कि जी मईशत को किसी तरीके से भी पटरी पर सवार किया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में अगर हुकूमत पीडीएम की होती है या पीडीएम की किसी जमात की होती है तो उनको एक अच्छी मईशत मिले। दूसरा उनका मेन टारगेट ये था कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म करें और तीसरा उनका काम था कि वो नैब रिफॉर्म की तरफ भी जाना चाहते थे। हालांकि इस इत्तेहादी जमात में बहुत सारे जो सियासी जमातों के लीडर हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि नैब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तक जो नैब इस्तेमाल हुआ है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा एज सच नहीं हुआ और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकी नैब जिसकी बुनियाद पे कोई 8, 10, 12, 15, 14 बड़े सियासी गिद्ध या ब्यूरोक्रेट्स या और दूसरे इदारों के लोग जिन्होंने क्राइम एंड करप्शन किया है उनको पकड़ा और अदालतों ने सज़ा दी हो। तो इवन कि अदालतों ने भी तो यहाँ तक कह दिया था कि ये इदारा बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है। अब इस सूरत हाल में इनका तो ये ख्याल था कि नैब भी बंद कर दी जाए, लेकिन इस पे ज़ाहिर है बहुत सारी बात होती, जैसे अभी चंद तरामीम के ऊपर पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। हालांकि 70% जो इसमें तरामीम है उसको पीटीआई एग्री करती है, सदर उसको एग्री करते हैं, लेकिन बाकी जो 30% 25% तरामीम मज़ीद हुई है उसको पीटीआई कहती है कि ये लोगों ने बंदरबाट की है और ये चाहते हैं कि इनके सारे बड़े बड़े क्राइम और करप्शन के केसेस जो हैं वो नैब से बच जाएं। बहरहाल अभी नैब क्या करना चाहती है, कब ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, इसकी बुनियाद पे इनको क्या रिलीफ मिलेगा, आया ये आइन से मुतसादम है नहीं है, किसी वक्त डिटेल में बात करूँगा। ट्वीट्स मैंने ज़रूर कर दिया था। इस वक्त तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जी इसके बाद जो इनका एक बहुत ही अहम काम है वो है इम्पीचमेंट, सदर की इम्पीचमेंट का मसला है और सदर की इम्पीचमेंट के बाद पीडीएम अपना सदर लाएगी। अच्छा, मेरी इत्तलात ये थी जो मैंने आपको कहा भी और आपने शायद मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये बात सामने आ रही है कि पीडीएम के मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान साहब हैं, तो उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी जेयूआई का ये हक़ है, जेयूआई को ये हक़ मिल सकता है और मौलाना फजल रहमान एज ए सदर आ सकते हैं। मुझे ये पता है कि जी मौलाना फजल रहमान के लिए पीडीएम मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात पर राज़ी है कि जी उनको सदर लाए, लेकिन अभी हालिया एक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहते हैं कि वो सदर बन जाए या उनकी पार्टी का कोई आदमी या उनकी बहन या कोई और सदर बन जाए। अब ये न्यू डेवलपमेंट है, इसका मतलब है कि पीडीएम के पहले के फ़ैसले में जिसको इनिशिएट किया था आपके शहबाज शरीफ ने और उसको अप्रूवल दी थी नवाज़ शरीफ ने कि आइंदा आने वाले सदर जो हैं मौलाना फजल रहमान होंगे और उस पर पीपल्स पार्टी एग्री कर गई थी। लेकिन अभी जो हमें मालूमात हुई है या पता चला है उसमें ये बात आ रही है कि जी पीपल्स पार्टी इस बात से पीछे हट रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब को सदारत के बजाय वो चाहती है कि ये सदारती तमगा वो ख़ुद पहने। इसमें सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी का है। कल मेरी एक बहुत अहम पीपल्स पार्टी के टॉप लीडरशिप से बात हो रही थी और मैंने ये राय सामने रखी, तो उन्होंने भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम इस वक्त जेयूआई से बड़ी जमात हैं और हम सदर उनको दे दें। तो मैंने कहा कि सिंध के अंदर 6 वोट वाली जमात एमक्यूएम को आपने गवर्नरशिप भी दी हुई है, वजारत भी दी हुई है, प्रोविंशियल में भी दी है, उधर पीएमएलक्यू की चंद सीटों की उनको उन्होंने स्पीकर भी दे दिया है, वजारत भी दे दी है, बहुत कुछ दे दिया। और अभी रिसेंटली पंजाब में देखें ना, पीपल्स पार्टी को पीएमएलएन ने क्या कुछ नहीं दिया, मरकज़ में भी दे दिया है, इधर दे दिया है। तो ये तो मुमकिनात में से है, लेकिन उनका ये कहना था
कि शायद ये फ़ैसला ना हो सके, बल्कि इसके बजाय आसिफ अली ज़रदारी साहब आइंदा आने वाले सदर बने। और मेरे उस ख़दशात को उन्होंने भी चेक किया, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका था कि जी जो भी सदर बनेगा वो आइंदा 5 साल के लिए सदर होगा, और जो भी सदर बनेगा जाहिर है उसके बहुत ज़्यादा इख्तियारात तो नहीं है, सदारती निज़ाम तो नहीं है, पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन इस पार्लिमानी निज़ाम में भी आप देख लें आरिफ अलवी साहब कितना यानी डमी एक सदर होने के बावजूद, उनके इख्तियारात कुछ भी नहीं होने के बावजूद मौजूदा हुकूमत को कितना तंग कर रहे हैं और कितना वो मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो आने वाला जो सदर होगा वो 5 साल के लिए होगा। यकीनन उस सदर के नीचे आइंदा आने वाला सारा इलेक्शन उसके नीचे होगा। सदर अपनी सीट में बज़ाहिर इख्तियारात के लिहाज से इतना कुछ नहीं है, लेकिन उस सीट पे बैठ के वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर कर सकता है, रुकावट डाल सकता है, डिले कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किचन काबीना ने ये सोचा कि मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त की जाएगी कि भाई आप ये जगह छोड़ दीजिए, ये सीट छोड़ दीजिए, बल्कि इसके बजाय आप और कोई मिनिस्ट्री, बेहतरीन मिनिस्ट्री जो दी भी गई है और भी मिनिस्ट्री ले लिया जाए। लेकिन एक बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जिस तरह बलूचिस्तान में और KPK में JUI ने बल्दियाती इंतखाब में रिकॉर्ड कायम किया है, और सिंध के अंदर देखने को मिल रहा है उनके बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि सिंध के अंदर वो अपसेट करेंगे। हालांकि उनका असल मुकाबला सिंध में है ही पीपल्स पार्टी से, जो PDM का हिस्सा है। तो KPK में और बलूचिस्तान में JUI जो है वो छाई हुई है, और वहाँ पर अगर कोई टफ़ टाइम उनको दे रहा है KPK में तो PTI है, और वहाँ अगर कोई टफ़ टाइम दे रहा है बलूचिस्तान में तो वहाँ सच आज़ाद उम्मीदवार है, जो JUI की सपोर्ट भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार को है। तो आने वाला जो इलेक्शन ये बता रहा है कि जी इसी तरह से ये भी मुमकिनात में से है कि JUI एक बड़ी आपके सीट हासिल कर ले। PTI को अगर अगले इलेक्शंस में वो पजीराई नहीं मिली, ख़ास तौर पे 68% जो आबादी है दही, उसमें JUI जो है, PTI वहाँ इतनी मकबूल नहीं है, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है जो हालात रहे हैं। यकीनन सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने शहरी इलाकों में बड़ा काम किया है, वहाँ ज़रूर वो टफ़ टाइम देंगे जो भी जमात होगी, लेकिन दही इलाके में JUI है, ANP है, कुछ ऐसे जगह हैं KPK के और बलूचिस्तान के कि वहाँ JUI का नुमाइंदा जीता ही जीता है। जो मेरी एक बड़ी रिसर्च है और बहुत अहम तरीन लोगों के साथ बैठ के रिसर्च है कि अब क्योंकि इसमें न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट, पहले न्यूट्रल नहीं थी तो JUI का बहुत सा हिस्सा चला जाता था, लेकिन अब जब न्यूट्रल है तो JUI अपना राइट लेगी, और इसका नतीजा ये होगा कि पार्लियामेंट में उनकी तादाद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के हवाले से, और सिंध में भी दही इलाकों में, शहरी इलाकों में नहीं है। 14 सीटें PTI की आई हैं, और अगर वो सीटें टूटेंगी तो वो भी MQM और दूसरी जगह जाएंगी, या PTI कुछ हिस्सा लेगी, या PSP और दूसरी जमातें हैं। तो ये सूरत हाल में जब पार्लियामेंट का ये हाल होगा कि PMLN एक बड़ी सीट ले लेगी पंजाब से, जो नज़र आ रहा है, और KPK और बलूचिस्तान में JUI सीट ले लेगी, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने बिल्कुल इस पे स्टैंड किया हुआ है कि आइंदा सदर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान हो। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून JUI के साथ खड़ी है टोटली कि जी सदर मौलाना फजल रहमान होंगे। तो उधर मरकज़ में नहीं, पंजाब के एरिए में PMLN का एक बहुत बड़ी सीट है, वहाँ सबसे ज़्यादा सीट है वो, और JUI अगर इत्तेहाद करती है तो आइंदा हो सकता है वो बहुत बड़ी मार्जिन ले ले, पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा हो जाए। तो पीपल्स पार्टी आया जो कमिटमेंट थी और जो वादा था, और जो मौलाना फजल रहमान से वादे किए गए थे PDM के प्लेटफॉर्म से कि उनको सदारत दी जाएगी, उसमें पीपल्स पार्टी अब क्या वापस यू टर्न लेती है, नहीं देती है, या फ़ैसला जो आज सुनने में आया है कि जी पीपल्स पार्टी ख़ुद कंटेस्ट करेगी, उसमें जाएगी और वो मौलाना साहब को नहीं देगी, तो आया वो इसमें कामयाब भी होगी, या मौलाना और मौलाना फजल रहमान साहब और जो जमातें हैं, क्योंकि PDM की असल जमात पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़ी है, वो नवाज़ शरीफ या JUI के साथ खड़ी है।
तो उस सूरत हाल में एक वाइड जमात ANP जो कि पीपल्स पार्टी के साथ है, आपको पता है जो PDM टूटी थी तो क्या हुआ था, तो बज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब से जो कमिटमेंट है वो पूरी होती है। मौलाना फजल रहमान साहब सदर बनते हैं या आसिफ अली सरदारी साहब सदर बनते हैं, ये मामलात इम्पीचमेंट के करीब तरीन आपको वाज़ेह होगा। हम भी इस पे काम कर रहे हैं और हमें इतना अंदाज़ा है कि मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी इस बात पर और PMLN मुकम्मल तौर पर इत्तफाक में है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सदर बनी इम्पीचमेंट के बाद। और पीपल्स पार्टी अभी हालिया जो कुछ रद्दबदल हुआ है उसमें आया वो जरदारी साहब को या किसी और पीपल्स पार्टी की शख्सियत को सदारत की तरफ ले जाते हैं, तो उस वक्त JUI और PMLN और 9 जमातों का क्या रोल होगा। तो ये चंद बातें थी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।